हिंदुस्तान की सरहद पार करके अब तुम हमारे मुल्क में आ पहुंचे हो। कहिए, इस नाचीज को कैसे याद किया? हिंदुस्तान में जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उससे हमारे हाकिम नाखुश हैं। ओह, तो उन्हें खुश करने के लिए क्या किया जा सकता है? अकेले तुम्हारे बस का काम नहीं है दारा। तो फिर दारा को चारा क्यों डाल रहे हो? वो इसलिए कि तुम्हारे पास ऐसे लड़के हैं जो तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। हाँ, है तो सही। उन लड़कों को सरहद पार लाना होगा, और खास तौर पे शाका को। शाका? हाँ, हमने उसकी अखबारों में तस्वीरें देखी हैं, कई किस्से पढ़े। ओह तो हिंदुस्तान की सरहद के पार भी शाका मशहूर होने लगा? हाँ, हम उन लड़कों को अपने कैंप में ट्रेनिंग देंगे ताकि वो चलते फिरते बम बन जाएं और हिंदुस्तान के कोने कोने में टूट पड़े। टूटो भाई, टूटो। सारी दुनिया की कड़ी नजरें हम पर हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि हम तुम्हारे देश के आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। नो, नेवर। पहले हमें ऊपर से ऑर्डर मिलने दो, फिर तुम अपने लड़कों को लेके सरहद पार चले आना, ना उससे पहले ना उसके बाद। राजा साहब, मेरी कसम पूरी होते होते रह गई। शाका मेरे हाथों में आया और रेत की तरह निकल गया। तभी मैं कह रहा हूं बेटे, अपनी कसम को भूल जाओ और राधिका से शादी कर लो। चीयर्स। चीयर्स। नहीं राजा साहब, अब तो मेरी कसम और भी मजबूत हो गई है। मैं शाका को जिंदा या मुर्दा पकड़ के ही रहूंगा। उसे पकड़ने के लिए मैंने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें उसे फंसना ही होगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मार दो उसे। किल हिम। बेटी, बुआ मुझे माता के पास ले चलो। क्यों, क्या हुआ? उसकी जान की दुआ मांगनी है। उसने तेरे साथ जो कुछ किया, उसके बाद भी उसने जो भी किया बुआ, लेकिन मैंने उसे दिल से चाहा है।